जय हिंद। कैसे हैं? तो आज है 14 जनवरी और आप लोग मकर संक्रांति मना रहे होंगे। और मकर संक्रांति मनाने के क्रम में आप बिहार की राजनीतिक हलचल पर भी ध्यान जरूर दिए होंगे। जहां एक ओर आप और पूरे देश मकर संक्रांति मना रहे हैं, वहीं बिहार में राजनीतिक पारा जो है बिल्कुल 7वें आसमान पर है। कुछ लोगों के पेट में दर्द है तो कुछ लोगों के दिल में दिमाग में सवाल बार बार उठ रहे हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। हाँ, मैं उन्हीं का बात कर रहा हूं जो आज सुर्खियों का केंद्र बिंदु रहा है। वैसे लोग तो उनका बहुत अलग अलग प्रकार से नाम जानते हैं, पर सामान्य भाषा में उसको तेजू भैया या तेज प्रताप कहते हैं। कई लोग उनको मूर्ख और गवार भी समझते हैं। यह अलग बात है कि किसी समय में बिहार के वो स्वास्थ्य मंत्री भी रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए कई डॉक्टरों को उन्होंने एल्बेंडाजोल भी खाने का सलाह दिए हैं, लेकिन आज वह एल्बेंडाजोल खाने की सलाह नहीं दिए हैं, बल्कि इतने बढ़िया काम किए हैं, इतने सामाजिक न्याय और समरसता और भाईचारे का उदाहरण पेश किए हैं, जो उदाहरण 1990 के दशक में माननीय श्रद्धेय लालू प्रसाद यादव देते थे। और वह उदाहरण जो प्रस्तुत किया उन्होंने, मेरे समझ से वाकई काबिले तारीफ है। उनके पिताजी के ऊपर चारा घोटाले का आरोप है। आरोप नहीं, आरोप सिद्ध हो चुका है और वह सजायाफ्ता है। मुझे नहीं मालूम कानूनी प्रक्रियाओं के द्वारा कि वह जेल से क्यों बाहर और कैसे बाहर रहते हैं। कई लोगों का मानना है कि वो अस्वस्थ हैं इसलिए बाहर रहते हैं। कई लोगों का मानना कुछ है, कोई लोगों का कुछ है। मैं इस पर विशेष टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, पर आप ही लोगों से सुना हूं वह चारा घोटाला किए। पर जहां तक मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, जहां तक मुझे जानकारी है कि चारा घोटाला भले ही किया हुआ हो, लेकिन वह सामाजिक न्याय और सामाजिक समरसता और भाईचारे के एकमात्र प्रतीक हैं, जिनका नाम माननीय श्री लालू प्रसाद यादव है। मैं उनके गुणगान नहीं कर रहा हूं। मैंने अपने जीवन में जो अनुभव किया है, उन अनुभवों को आपको शेयर कर रहा हूं। मैं मानता हूं इन बातों से कई लोग इत्तेफाक नहीं रखते होंगे, लेकिन इत्तेफाक क्यों नहीं रखते हैं, जरा गौर से सोचिएगा। जरा उन अति पिछड़े या SC ST के भावनाओं में आकर, उनकी विचारों में आकर, उनके रहन सहन में आकर जरा सोचेंगे और उस जगह पर खुद को खड़ा पाकर जब देखेंगे, तब समझ में आएगा कि लालू यादव ने क्या किया। लालू यादव ने क्या किया उस विषय पर आज मैं चर्चा नहीं करने जा रहा हूं। चर्चा आज मैं ये करने जा रहा हूं कि माननीय तेज प्रताप यादव ने जो आज दही चूड़ा के बहाने सभी लोगों को विष और अमृत एक साथ जो परोसा है, वह भारतीय राजनीति में एक नई पहल है और इन पहल की मैं जोरदार सराहना करता हूं। आखिर राजनीति तो ऐसी ही होनी चाहिए कि पक्ष प्रतिपक्ष को एक घाट में पानी पिला दे। जब माननीय उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी के घर पर उन्होंने दावत लेकर गए, न्योता लेकर गए, मांझी जी के घर पर गए, इवन राज्यपाल महोदय के घर पर गए, बरसों से बिगड़े हुए उनके संबंध, उनके परिवार में साधु यादव और उनके बड़े भाई, उनके बड़े मामा से बिगड़े हुए संबंध थे, लेकिन जब उनके घर पर भी जब गए तो जो इनके प्रतिपक्ष के हैं, जो इनकी विचारधाराओं को समर्थन नहीं देते हैं, तो उनको बड़ा अच्छा लग रहा था कि नहीं, तेज प्रताप बहुत अच्छा आदमी है। देखो कितना अच्छा है कि ये अपने माँ बाप को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर और अपने जात और समाज को छोड़कर विपक्ष के जितने भी लोग हैं सबको चूड़ा दही खाने का न्योता दे रहे हैं। लेकिन उन तमाम लोगों के छाती पर सांप तब लौट गया जब उन्होंने कल यानी 13 तारीख को, 13 जनवरी 2026 को उन्होंने लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को भी न्योता दिया उनको दही चूड़ा के भोज में आने का। हालांकि दबी मुंह प्रतिक्रियाएं हर जगह, हर चैनलों पर तो आ ही रही है। ये कितनी बड़ी विडंबना है
कि समाज किस तरह से किसी को तोड़ कर रखना चाहता है, समाज किस तरह किसी को बर्बाद करके देखना चाहता है, समाज किस तरह किसी को आगे बढ़ने नहीं देना चाहता है, समाज किस तरह चाहता है कि परिवार टूट कर रहे। धिक्कार है ऐसी सोच पर, और लानत है तेरी काबिलियत पर, और लानत है तुम्हारी मानसिकता पर। अगर मेरी बातें कुछ लोगों को बुरी लगी है उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन जिनको अच्छी लगी है इन बातों को जरूर और लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। जय हिंद।